विपक्ष की एकता में बुरी फंस गई कांग्रेस। 2024 के लिए लगा बहुत बड़ा झटका। कांग्रेस खुद को समझ रही थी विपक्ष का किंग, लेकिन सबने मिलकर बड़ा गेम खेला। नीतीश, केजरीवाल, ममता सबने मिलकर बुना ऐसा जाल कि बुरी फंस गई कांग्रेस। विपक्षी एकता में पड़ने वाली है दरार। 2024 से पहले चूर चूर हो जाएगी विपक्षी एकता। पटना में हुई विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद एक ऐसा आंकड़े सामने आया जिसने कांग्रेस की नींद उड़ाया। गहरे सदमे में चले गए राहुल और सोनिया गांधी जी। जब मोदी दुनिया में भारत का डंका बजा रहे थे तो भारत में उनके विरोधी और विपक्षी पार्टी उनके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। जब पटना में चल रही थी विपक्षी एकता की मुलाकात तो मोदी अमेरिका में शेर की तरह दहाड़ रहे थे। इस बीच कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने हर किसी को चौंकाया। आंकड़ा देख हिल गया राहुल सोनिया का दिमाग। अचानक से सोच में पड़ गए मां और बेटे। 2024 चुनाव को लेकर राहुल सोनिया खुद को समझ रहे थे किंग, लेकिन इस रिपोर्ट के आते ही दोनों ही हो गए दंग। मोदी को बार बार घेरने वाले राहुल गांधी के लिए यह रिपोर्ट किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। वहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्षी एकता में भी दरार पड़ने की पूरी उम्मीद है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता समझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खुद के बलबूते अंदर ही अंदर चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रही। दरअसल जब से कांग्रेस को हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिली है, उससे कांग्रेस का खुद पर विश्वास बढ़ गया है। यही वजह है कि देश के सभी 543 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने खुद के उम्मीदवार उतारना चाह रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट होकर सभी सीटों पर पूरी प्लानिंग के साथ अपने अपने राज्यों के मुताबिक कैंडिडेट को उतारने के प्रयास में है, उससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तय है। इनमें कई राज्य तो ऐसे हैं जहां कांग्रेस अपने एक भी कैंडिडेट को नहीं उतार पाएगी, यानी कांग्रेस को वो राज्य छोड़ना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उस राज्य की किसी लोकल पार्टी का वर्चस्व वहां पर ज्यादा होना, क्योंकि देश भर में सभी सीटों के बंटवारे को लेकर प्रत्याशी के चयन तक का फैसला पूरा विपक्ष एकजुट होकर करेगा। यही वजह कि इस रिपोर्ट ने कांग्रेस की रातों की नींद उड़ा दी है। तो चलिए अब आपको वो रिपोर्ट बताते हैं कि कैसे कांग्रेस पूरे भारत में सिर्फ 250 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से बड़ी कोशिश कर रही है, जिसकी वजह है कि 2014 के बाद से सत्ता का स्वाद नहीं चख पाना। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस अन्य दलों के सहारे केंद्र में सरकार बनाने का सपना देख रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए कांग्रेस को बड़ा त्याग करना होगा, क्योंकि देश की कई ऐसी लोकसभा सीटें होंगी जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाएगी। आपको बता दें कि देश के 10 राज्य तो ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है। इनमें दिल्ली, पंजाब, केरल जैसे राज्य शामिल है। वहीं यूपी की 80 सीटों पर जहां सपा और आरएलडी विपक्ष में है, वहीं बिहार की 40 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी, महाराष्ट्र की 48 सीट पर शिवसेना, ठाकरे व एनसीपी, पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु की 39 सीटों पर डीएमके, केरल की 20 सीटों पर सीपीआई, जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर पीडीपी व नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड की 14 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, पंजाब की 13 और दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी की ओर से ज्यादातर सीटों पर दावेदारी की जाएगी। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 309 सीट हैं। मतलब साफ है कि इन राज्यों में ये सभी पार्टी काफी मजबूत और बड़ी पार्टी मानी जाती हैं। इस वजह से वहां के लोकल वोटर्स का प्रभाव इन पार्टियों पर है, जिसकी वजह से विपक्ष किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जहां अपने प्रत्याशी खुद उतार सकती है, या जिन राज्यों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत है या जहां उनके वोटर्स हैं, उनमें ये सभी राज्य शामिल है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 14, आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, चंडीगढ़ की 1, छत्तीसगढ़ की 11, दादर एंड नगर हवेली की 1, दमन एंड दीव की 1, गोवा की 2, गुजरात की 26, हरियाणा की 10, हिमाचल की 4, कर्नाटक की 28, लक्षद्वीप की 1, मध्य प्रदेश की 29, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, उड़ीसा की 21, पौंडीचेरी की 1, राजस्थान की 25, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 2, उत्तराखंड की 5 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 233 सीटें हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर अपने अपने राज्यों के साथ जिन जगहों पर भी जिस भी पार्टी की पकड़ मजबूत है, वहां पर उसी पार्टी के प्रत्याशी को मैदान में उतारने का प्लान बना रही है। इनमें वो सभी पार्टी शामिल है। इनमें ना किसी पार्टी को छोटे तरीके से देखा जा रहा है, ना ही किसी को बड़े तरीके से। बस इन सभी जगहों पर जीत के इरादे से उतरने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ है, चाहे वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो या किसी राज्य की कोई भी बड़ी पार्टी। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे।